बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके आका बताएं कि बिहार में प्रतिदिन कितना जान लेने के बाद आपको शांति मिलती है। ये महाजंगल राज जो कायम किया है बिहार में, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जाएगी। क्या हो रहा है बिहार में जी? सुबह निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं लौटता, परिवार में अंदेशा रहता है कि हमारे परिजन घर लौटेंगे सकुशल कि नहीं लौटेंगे। सुबह निकलो तो गोलियों की तकराहट से जान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सा राज है? भ्रष्टाचार और सही सर चढ़ करके बोल रहा है। भ्रष्टाचार से निर्मित इमारतें, निर्मित सेतु, जल समाधि ले रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी, संस्थागत भ्रष्टाचारी के जो पितामह लोग हैं, इनके बकार नहीं निकलते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के प्राय बन चुके हैं बिहार की सरकार। कुछ चीजें दुर्घटनाएं में हो जाती हैं, वो सामान्य नहीं बनता। ये जो चुनाव था, उनको दुर्घटना में कुछ सीटें अधिक मिल गई हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस का न संगठन है, न उसके पास कोई दृष्टि है। जिस पार्टी के पास कोई संगठन और दृष्टि नहीं हो, जो पार्टी भानुमति का कुनवा हो, वो कभी भी देश में विकल्प नहीं बन सकता। मैं लालू जी से मुझे कहना है कि वो अपनी पार्टी को संभाल लें और जिस तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम उस तबके के प्रतिभावान व्यक्ति को, प्रतिबद्ध व्यक्ति को राजनीति में आगे लाएं। परिवार पर आधारित लोग जो सिर्फ परिवार से बाहर सोचते नहीं है, परिवार से बाहर जानते नहीं है, परिवार से बाहर देखते नहीं है, उन्हें नैतिक उपदेश देने का अधिकार कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व हमेशा ही एक सर्वसमावेशी नेतृत्व रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आस्था है, वो स्वतंत्र भारत में किसी भी नेतृत्व के प्रति कभी भी नहीं रही है। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं, ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए, भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है, उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते
कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की चिंता का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कतई किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए।